बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन के मुतालिक। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोटीन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता हूं, यानी इसके फंक्शंस। तो प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में या तो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है या एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले करते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन को कैटलाइज करता है और उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। इसी तरह ये एक जगह से दूसरी जगह हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है, मसलन हेमोग्लोबिन। इसका एक और काम ये भी है कि वो एंटीबॉडी के तौर पर हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है और हमारे बॉडी को मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शुअस एजेंट से बचाने में हेल्प भी करते हैं। सेल सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंटल या दूसरे किस्म के स्टिमुलाई या मैसेजेस रिसीव करने में हेल्प करते हैं, वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। इसी तरह अगर हमारे बॉडी में फैट्स और ग्लूकोज की कार्बोहाइड्रेट्स के रिजर्व्स ख़त्म हो जाएं तो फिर एज ए एनर्जी के तौर पर प्रोटीन्स भी हमारे बॉडी में हेल्प करते हैं। हार्मोन्स की फिर दो मुख्तलिफ किस्में हैं, जिनमें से एक को कहा जाता है प्रोटीनस हार्मोन्स और दूसरे हैं नॉन प्रोटीनस हार्मोन्स। जो प्रोटीनस हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लिहाजा प्रोटीन जो हैं वो एज ए मैसेंजर भी हमारे बॉडी में काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अहमियत। कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज भी शामिल है, ये हमारे बॉडी को एज ए फ्यूल यानी ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर जो दूसरा कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप है पॉलीसेकेराइड। हमारी बॉडी में लिवर में और मसल्स में एक पॉलीसेकेराइड मौजूद होता है जिसे ग्लाइकोजन कहा जाता है और ये एज ए रिजर्व ऑफ ग्लूकोज हमारे बॉडी में मौजूद होता है। जब भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी आ जाती है तो फिर ये स्टोर्ड ग्लूकोज थ्रू ग्लाइकोजेनोलिसिस टूट कर हमारे बॉडी को ग्लूकोज की मिकदार प्रोवाइड करते हैं। अगर ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद जो ग्लूकोज हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है वो प्रोटीन है, यानी उसके डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड से थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज फिर बनता है और वो फिर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन ग्लूकोज की ज़्यादा मिकदार भी हमारे बॉडी को नुकसानदेह है। ये फिर एज ए फैट हमारे बॉडी में स्टोर हो सकता है जिसकी वजह से ओबेसिटी वगैरह पैदा हो जाती है। लिपिड्स के फिर बहुत से फंक्शंस हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, हमारी बॉडी में एज ए फैट स्टोरेज होती है इसकी, और हमारे बॉडी को कुशन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, नरमी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह प्लांट्स में टर्पीन्स हैं जो कि प्लांट के मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स बनाता है, मसलन गिबरेलिन हार्मोन है। इसी तरह हमारे हर सेल के जो मेम्ब्रेन है या मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स के जो मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड्स के बने होते हैं। वैक्सेस एक ब्रॉड टर्म है जो कि मुख्तलिफ किस्म के लिपिड्स के लिए यूज़ होता है, और मसलन सिरोमीन जो है जिसे हम ईयर वैक्स कहते हैं, ये हमारे ईयर्स को इन्फेक्शन से या इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने में हेल्प करता है। इसी तरह ये साउंड की एम्प्लीफिकेशन में भी हेल्प कर लेते हैं। दूसरा एक वैक्स की किस्म है जिसे लेनोलिन कहा जाता है और ये वूल वैक्स है। ये मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स के ऊपर मौजूद होता है और उन्हें इन्वायरमेंट की मुख्तलिफ सख्तियों से बचा देते हैं। बीज वैक्स जो कि कैंडल्स में या दूसरे किस्म के अशिया बनाने में इस्तेमाल होता है, वो भी एक वैक्स की किस्म है। क्यूटीन वैक्स जो कि प्लांट्स के पत्तों के ऊपर मौजूद होता है, ये पत्तों से पानी के लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प कर देते हैं। स्पिंगोलिपिड्स जो हैं वो हमारे नर्व सेल्स के इर्द गिर्द माइलिन शीट के तौर पर मौजूद होते हैं और इसकी वजह से जो मैसेजेस दिमाग से आर्गन्स तक या आर्गन से दिमाग तक जाते हैं बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से, उसको डिस्पर्स होने से बचाते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स हमारे ब्रेन के ग्रे और वाइट मैटर के बनाने में हेल्प करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कि बॉडी में बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मसलन लेबर पेन को कंट्रोल करता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। इसी तरह ब्रोंकोडायलेशन में या स्टमक में HCl की मिकदार को डिक्रीज़ करने में यह हेल्प करता है। एस्थमा को ट्रीट करने में हेल्प कर सकता है। कोलेस्ट्रोल जो कि जिससे विटामिन डी भी जो है वो सिंथेसाइज हो सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, मसलन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल वगैरह, वो भी इसी से बनते हैं। इसके अलावा ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का भी एक अहम हिस्सा है कोलेस्ट्रॉल, जो कि सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है, उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। सबरीन एक और किस्म का लिपिड होता है जो कि कार्क सेल्स में मौजूद होता है और ये उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। विटामिन डी, ए, ई और के वगैरह ये भी लिपिड ही से डिराइव्ड हैं। अब आते हैं बैलेंस्ड डाइट की तरफ।
بیلنس ڈائٹ وہ خوراک ہوتی ہے جس میں فوڈ کے مختلف گروپس، جس میں سٹارچی فوڈز، ویجیٹیبلز، فروٹس، پروٹینس فوڈز، ڈیری پروڈکٹس، فیٹس، سالٹس اور شوگر شامل ہیں۔ ان سب گروپوں سے ہر ایک سے ایک کمپوننٹ موجود ہونا چاہیے اور وہ ایک مناسب مقدار میں ہونا چاہیے، یعنی جس کی مقدار زیادہ باڈی کو ضرورت ہے اس کی زیادہ مقدار ہو، اور جس کی کم ضرورت ہے وہ کم مقدار میں ہو، اور یہ ایسی جو خوراک ہوتی ہے وہ ہمارے باڈی کے تمام ضروریات کو پورا کرے، تو ایسی خوراک کو ہم بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں۔ اب خوراک کی مختلف گروپس ہیں جس سے ہمارے بیلنس ڈائٹ میں ہر ایک سے ایک ایک کمپوننٹ شامل ہونا چاہیے۔ وہ گروپس کیا کیا ہیں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک گروپ ہے جسے سٹارچی فوڈز کہا جاتا ہے، جس میں بریڈ، رائس، پوٹیٹوز اور پاستا شامل ہے۔ اسی کی دوسری قسم ہے فروٹس اور ویجیٹیبلز، جس میں بنانا، ایپلز، پالک، ٹھنڈے اور مٹر وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ تیسری قسم کو پروٹینس فوڈ کہا جاتا ہے، جس میں تمام قسم کے گوشت اور دالیں اور بینز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے ڈیری پروڈکٹس، جس میں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی تمام اشیاء شامل ہوتے ہیں۔ پانچویں قسم ہے فیٹس، شوگرز اور اس قسم کی دوسری مٹھائیاں اور فیٹ سے بنی ہوئی تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں نیوٹرینٹس کی کلاسز کی طرف کہ نیوٹرینٹس کو کن کن کلاسز میں کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ نیوٹرینٹس ہمارے باڈی کے لیے جو ضروری اجزاء ہوتے ہیں، مثلا اس میں شامل ہیں کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، ڈائٹری فائبر، منرلز، پروٹینز، وائٹامنز اور واٹر۔ یہ وہ نیوٹرینٹس ہیں جو ہمارے باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ کون سی خوراک ہماری باڈی کے لیے زیادہ ضروری ہے اور کون سی کم۔ تو اس کو میں ایک چارٹ کی صورت میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے زیادہ والے سے شروع کر لیتے ہیں۔ یہ وہ خوراک ہے جو ہماری باڈی کے لیے زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے اس میں رائس اور اس کے الٹرنیٹیوز یعنی بریڈز وغیرہ شامل ہیں، اس کو سٹارچی فوڈز کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو اس سے تھوڑے سے کم مقدار میں ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ ہیں فروٹس اور ویجیٹیبلز وغیرہ۔ تیسری جو خوراک ہے وہ میٹس اور اس کے الٹرنیٹیوز ہیں، یہ اس سے بھی کم مقدار میں ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور سب سے کم مقدار میں جو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے وہ ہے فیٹس، آئلز، شوگرز اور سالٹ وغیرہ۔ اسی فوڈ کے گروپ کو آپ ایک پائی چارٹ کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والے جو دو خوراک کے گروپ ہیں یعنی فروٹس، ویجیٹیبلز اور بریڈ یعنی سٹارچی فوڈز وغیرہ، یہ ہماری باڈی کو زیادہ مقدار میں ضرورت ہے، اس کو زیادہ کھانا چاہیے، جبکہ دوسری نمبر پر ہے ملک، ڈیری پروڈکٹس اور فش وغیرہ، اس کی تھوڑی سی کم مقدار ہماری باڈی کو ضرورت ہے، اور سب سے کم جو ہے فیٹس اور شوگرز ہیں جو ہمیں سب سے کم خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو جاتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔